हाय माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, ठीक है, सब सही हो, हैप्पी हो, ठीक है। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एज यूजुअल आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। बट उसके पहले आपकी रीडिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है देन कंटिन्यू, और अगर नहीं हो रही है तो फिर आप स्किप कर दीजिए। एंड डू नॉट स्किप शफलिंग, ठीक है। शफलिंग को स्किप मत कीजिए, ठीक है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए एंड 3 या 7 बार उनका नाम लीजिए, ठीक है। यस, लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट इट। First card, Ace of Swords. Strength. Nine of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries. Yes, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Queen of Swords. Hangman. साइंस यहाँ पे सभी है। साइंस मैच ना खाए, रीडिंग आपसे अगर मैच हो तो फिर रीडिंग आप ही के लिए, ठीक है। Page of Pentacles and the bottom of the deck is 3 of Cups. So यहाँ पे ना मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप लोग का ना कंप्लीट सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। ऑन ऑफ भी नहीं बोलूँगी, कंप्लीट सेपरेशन चल रहा है आप लोग का। सी, आप जिस पार्टनर के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, पहले तो कहूँगी कि बहुत प्यार है। सबसे पहली बड़ी बात, बहुत प्यार है, और प्यार भी ऐसा है कि यू फील कंप्लीट विद दिस पर्सन, ठीक है। सबसे पहली बात तो यू फील कंप्लीट विद दिस पर्सन। जैसे कि अगर ये पर्सन आपके साथ होते हैं ना, यू फील लाइक मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में, बस ये मिल गए या ये मिल गया ना तो आई एम मतलब मेरी सारी विशेस फुलफिल हो गई। यू फील कंप्लीट विद दिस पर्सन। अनदर थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, कभी कभी ना उनके बिहेवियर से, आपके पार्टनर के बिहेवियर से ना आप एक स्टक सिचुएशन में आ जाते हो, एक क्रॉस रोड वाले सिचुएशन पे आ जाते हो कि इतना प्यार करने वाला इंसान, कभी कभी उनका बिहेवियर ऐसा रहता है या वैसा रहता है, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाऊं या नहीं लेकर जाऊं। आप मुझे सोच विचार करते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में, दिख रहे हो, मतलब मीन्स मैं कहूँगी खुशी भी है, आपको ये भी बात पता है कि मेरी सारी खुशी, मेरा सेटिस्फिकेशन, हर एक चीज मतलब इनसे, इस पर्सन से ही है, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, इस पर्सन से ही है। बट स्टिल कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक समझ रहे हो। स्टक समझ रहे हो, मैं बोलूंगी स्टक ही हो, एक्चुअली में स्टक हो मतलब मैं कैसे आपको बता रही हूँ, आपकी जो सिचुएशन है, स्टक किस वे में आप स्टक हो, किस सेंस में। सी,
यहाँ पे ना उनका जो बिहेवियर है, डोमिनेटिंग बिहेवियर थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे दिख रहा है, डोमिनेटिंग नेचर है उनका, ठीक है। डोमिनेटिंग नेचर, थोड़े ईगोस्टिक हो सकते हैं, बात बात पे थोड़ा कंट्रोल करना, अपनी अकॉर्डिंग चीज़ें चलाना, थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को बहुत संभाला है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि आगे भी आप इस रिश्ते को संभालना चाहते हो, ठीक है। आपने बहुत इस रिश्ते को संभाला है, आगे भी आप इस रिश्ते को संभालना चाहते हो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना व्यूअर्स, इनका जो कभी कभार टॉक्सिक बिहेवियर रहता है, थोड़ा डोमिनेटिंग बिहेवियर रहता है, थोड़ा अलग तरीके का थोड़ा नेगेटिव बिहेवियर जो भी रहता है ना इनका, आपको उनके बिहेवियर से ना थोड़ा बहुत एक क्रॉस रोड वाला सिचुएशन आपके सामने एक आ जाता है कि शुड आई गो फर्दर विद दिस पर्सन और शुड आई स्किप यहाँ पे दी एंड कर दूँ, ठीक है। बट आप प्यार भी बहुत करते हो इस पर्सन से, सी दैट्स व्हाई यू आर स्टक, ठीक है। प्यार भी बहुत है, सारी खुशियाँ भी आपकी इनके साथ ही हैं, बट स्टिल यू फील स्टक विद दिस पर्सन, ठीक है। आप अपने आप को स्टक फील करते हो इस पर्सन के साथ। यस व्यूअर्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप ना अभी भी ना चेजिंग वाली एनर्जी मतलब आप अपने आप को कंफ्यूज तो समझते हो इस रिश्ते के लिए, आप काफ़ी कंफ्यूज तो हो, बट आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, एक चेजिंग वाली एनर्जी में हो कि कभी उनका मुझे कॉल आएगा, मैसेज आएगा। आप वेटिंग की एनर्जी में यहाँ पे दिख रहे हो मुझे, इस कॉल मैसेज आते हुए दिख रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो। जैसे कि एक मैसेज भी आ जाता है, कॉल भी आ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि उनका मैसेज है या उनका कॉल है, ठीक है। आप एक वेटिंग की एनर्जी में हो। इस पर्सन के साथ ना आपको क्लियर टू क्लियर कट कम्युनिकेट करना है, आपको बात करनी है इस पर्सन, बिकॉज दिस यू फाइंड दिस पर्सन वेरी, मतलब सब कुछ है ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए सब कुछ है, एवरीथिंग। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अभी भी ना किसी से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, या फिर कोई फ्रेंड है, या कोई कलीग है आपका, या फिर किसी मेंटर या फिर काउंसलर, समथिंग टैरो रीडर, किसी से तो आपको कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। बिकॉज यहाँ पे ना व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपको ये इंटेंशंस आ रहे हैं कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा बहुत अपने पार्टनर को लेके लग रहा है, कभी कभी उनका जो बिहेवियर रहता है ना, तो उस बिहेवियर से आपको ऐसे लगता है कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। बिकॉज उनका बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे कभी आपको ऐसे लगता है कि यस दिस पर्सन हैज, मतलब मुझे क्वीन वाली मतलब फीलिंग दे दी कि आई एम एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है। कभी कभार आप ऐसे सोचते हो कि उनके बिहेवियर से आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, या समथिंग लाइक दैट, कि ये जो डोमिनेटिंग नेचर है, आपको इस रास्ते पे छोड़ जाना। आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि वाई दिस पर्सन डजंट केयर फॉर मी, उनको मेरा कुछ ख्याल नहीं है, या मेरे बारे में कुछ सोचते नहीं है, लाइक दैट समथिंग। बिकॉज आपको कहीं ना अंदर से ना ये भी लग रहा है कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपको ऐसे लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी कुछ एक्स्ट्रा अफेयर है या समथिंग लाइक दैट, आपको ऐसे क्लियर लग रहा है कि कुछ तो बात है, देयर इज कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को ही लेके है आपके माइंड में, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है कि आप किसी वर्क से रिलेटेड अपसेट हो, या ऐसी कोई चीज़ है जिससे रिलेटेड आप अपसेट हो, ठीक है। ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट हाँ ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप किसी थर्ड पर्सन को लेके अपसेट, ठीक है। आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा है इस पर्सन को लेके, इवन यू नो दिस पर्सन, ठीक है, हु इज दिस पर्सन, दिस थर्ड पर्सन, हु इज दिस, यू नो दैट अच्छे से, वेरी वेल। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ अपने तरीके से, आपकी इंट्यूटिव अंदर से आपका मन कह रहा है कि कोई तो है, बट यू नो एक्चुअली दिस पर्सन, दिस थर्ड पर्सन, यू एक्चुअली नो इट, ठीक है। आपको पता है अच्छे से ये पर्सन कौन है। द अनदर थिंग इज दैट के
आप तो मतलब इंतज़ार में बैठे हो व्यूवर्स कि कब इनका कम्युनिकेशन आए। यहाँ पे एक सॉन्ग चैनल हुआ है, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा, हाँ सम जूही चावला और आमिर खान का सॉन्ग है ये चैनल सॉन्ग आपकी तरफ से हुआ है व्यूअर्स। या तो फिर आप सुन रहे हो ये सॉन्ग उनकी याद में या समथिंग लाइक दैट, ये सॉन्ग आया है। देखिए कैसे रेजोनेट करता है आपसे। बट यस, यहाँ पे दिख रहा है कि कभी पल में आपको क्वीन सा फील होता है, कभी पल में आपको उन पर्सन पे डाउट भी आता है, ठीक है। बट योर लव इज प्योर फॉर दिस पर्सन, ठीक है। बिकॉज आप, मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपने उनकी काफ़ी टॉक्सिसिटी, डोमिनेटिंग नेचर, जैसा भी नेचर होगा ना, आपने उन पर्सन को अच्छी खासी तरीके से हैंडल करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, अच्छी खासी से। बिकॉज अगर ऐसा सिचुएशन भी आया ना आपके लाइफ में व्यूवर्स कि आपको लगा कि अभी चीज़ें बस हाथ से निकलने लगी है, हाथ से चली जाएंगी, स्टिल आप उस चीज़ों को, सिचुएशन को संभालते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यस व्यूअर्स, यहाँ पे ये दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, आप चीज़ों को आपने काफ़ी संभाला है। यू हैव दैट स्ट्रेंथ, यू हैव दैट पावर, आप में वो पावर है कि आप आगे भी इस रिश्ते को चला लोगे अच्छे से, ठीक है। बिकॉज यू फील कंप्लीट सेटिस्फाइड विद दिस पर्सन, ठीक है। आपका जो भी है ना, इस पर्सन के साथ ही है सब कुछ। बट कभी कभार जो आपको लग रहा है ना कि देयर इज समवन एल्स एंड यू नो दैट पर्सन, देयर इज इन आपके पार्टनर का और उस पर्सन का समथिंग कुछ तो है लाइक दैट, जो आपके माइंड में आपको इंट्यूटिवली गाइड हो रहा है, जो भी आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, तो ये सिचुएशन आपको स्टक कर रही है, ठीक है। आप यहाँ पे दिन रात ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है व्यूअर्स। आप काम में बैठो या कहीं पे भी, अगर आप हाउस वाइफ हो, वर्किंग हो, जो भी हो, आपके माइंड में यही चीज़ दिख रही है मुझे कि यस, यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग फॉर दिस पर्सन। कॉल मैसेज, मतलब कुछ कॉल या मैसेज भी आ रहा है ना, तो आपको ऐसे लग रहा है कि उन्हीं का है, ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है, क्लियर कट। और मतलब एक वेटिंग की एनर्जी में बैठे हो कि कब कम्युनिकेशन हो, कब आपका सेपरेशन खत्म हो। ये यस, आप वेटिंग की एनर्जी में। बिकॉज आपके पार्टनर की देख लेते हैं, ठीक है। शफल करते हुए अपने पार्टनर का नाम लीजिए। द जजमेंट, ठीक है, द जजमेंट। Queen of Swords, Ten of Wands, Ten of Swords,
फूल। Ace of Pentacles, and the bottom of the deck is Four of Swords. So yes viewers, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। See, this person is not your soulmate. First thing, not your twin flame, not your soulmate. This person is your karmic. ठीक है? This person is not a soulmate or twin flame. This person is karmic. Another thing, this person, जो भी जिन पर्सन के लिए भी अभी रीडिंग देख रहे हैं ना व्यूवर्स, दिस पर्सन इज इंडिपेंडेंट बट नॉट मैच्योर्ड। ठीक है, ये मैच्योर्ड पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं। यस, this person is independent but that doesn't means this person has very immaturity वाला mindset है इनका। ये बाहर एक्सप्लोर करना, बाहर की चीज़ों को, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी पसंद है। ठीक है, सारी चीज़ें मतलब चीज़ें थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे भी आपको डाउट हो रहा है ना, सी मैंने आपसे रीडिंग में ही कहा था कि आपको डाउट हो रहा है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपको डाउट हो रहा है। और ये डाउट कब, प्यार में ना ऐसी चीज़ों का डाउट तब आता है जब आप कि अंदर से इंट्यूटिव आपको लगे, या आपने ऐसे रियलिटी में चीज़ें देखी हो अपनी आंखों से पहले भी। ठीक है, तो आपको मतलब अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, तो ही जाके चीज़ें प्लस होने लगती है। बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है, दिस पर्सन, yes there is a third party situation and that third party situation से भी ना this person loves to explore the things, मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब मैं कहूँगी ये बिना सोचे समझे, अब मनमौजी पसंद है, बिना सोचे समझे ये अपने कदम आगे बढ़ा देते हैं। इनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनका मन कहीं आ गया तो दैट पर्सन बिना सोचे समझे उसी रास्ते पे चला जाएंगे। ठीक है, चले जाएंगे मतलब अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। इफ दिस पर्सन फाइंड सम अट्रैक्टिव वुमन और अट्रैक्टिव मैन, ठीक है, मैं क्लियर कट आपको समझा रही हूँ, कलेक्टिव बेस में रीडिंग है। ठीक है, फाइंड्स अट्रैक्टिव वुमन और अट्रैक्टिव मैन, ये उसी रास्ते पे उनके पीछे पीछे चलते जाएंगे। थिंक, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे ये पर्सन वहाँ पे चले जाएंगे। इनको एक पल भी ये ख्याल नहीं आएगा कि आई एम ऑलरेडी कमिटेड, आई एम ऑलरेडी विद समवन विद इन द रिलेशन, इस रिलेशनशिप में मैं हूँ, किसी के साथ में इस रिलेशनशिप में हूँ, वो इनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे ये क्लियर दिख रहा है, ये पर्सन ना, सी दिस पर्सन, ये पर्सन आपके बारे में विजुअलाइज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सेपरेशन मोड चल रहा है आप लोगों का, आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सी मैंने रीडिंग में कहा था आपसे कि आपने बहुत इस रिश्ते को संभाला है, संभाल कर चले हो। ठीक है, आपको अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा है देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, यस देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये बात सच है। ठीक है, और ये ना दूसरी चीज़ों को लेके एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। दिस पर्सन इस सेपरेशन में ना, इनको आपका ख्याल नहीं आ रहा है, एक पल के लिए भी ना दिस पर्सन को आपका ख्याल नहीं आ रहा है। इनफैक्ट योर पर्सन, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, योर पर्सन इज विजुअलाइजिंग, एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स बोलूँ या अदर सिचुएशंस। ठीक है, क्लियर कट बता दे रही हूँ, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, यस दिस पर्सन इज एक्सप्लोरिंग। एंड इनको ना ऐसा भी नहीं है, इनको ना सी यू आर डीलिंग विद द कार्मिक। और कार्मिक्स कैसे होते हैं, इनको एक से भी धोखा मिला इनको फर्क नहीं पड़ता है, ये फिर दूसरे टाइप पे जंप करते हैं, फिर इनको वहां से भी धोखा मिलेगा, नो प्रॉब्लम, अगेन दे विल जंप टू थर्ड सिचुएशन। ठीक है, दे विल एक्सप्लोर और एक्सप्लोर करते जाते, क्योंकि कार्मिक्स को ना, सी मैं ये नहीं कहूंगी कि प्यार या क्या, इनको कहीं बार बिट्रेयर मिलता है बट ये कहीं रुकते नहीं है, बिकॉज प्यार वाला सिचुएशन, प्यार वाला सीन ये किसी के साथ नहीं करते हैं। यहाँ पे मुझे आप
तड़पते हुए दिख रहे हो, इनका वेट करते हुए दिख रहे हो, चेजिंग मूवमेंट में दिख रहे हो, चेजिंग फेज में दिख रहे हो, टूटे हुए दिख रहे हो। बट दिस पर्सन, इनको एक्चुअली कहीं से तो बिट्रेल मिला है। ये पर्सन ना एक ही के साथ डील नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये काफी लोगों के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे आपके द रीडिंग है जैसे भी है, आप देख लीजिए। इफ दिस रीडिंग इज फॉर फेमिनाइन, तो डीलिंग विथ मैस्कुलिन्स, एंड इफ दिस रीडिंग इज फॉर, देख आप अगर मेल देख रहे हो तो फेमिनाइन के लिए, और फीमेल देख रहे हो तो मैस्कुलिन के लिए, डीलिंग विथ सेवरल फेमिनाइन। मैं क्लियर वर्ड कहूंगी, एक्चुअली मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं जो सोच रही हूँ कि आपके आगे कैसे बताऊं, बट मैं सच बताना चाहती हूँ। लेट मी कीप द ट्रुथ बी, लेट मी बी द रियल। सी यहाँ पे ना, ये आपके जो पर्सन है ना, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई तो है। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, कोई तो है एक पर्सन के लिए, आपको एक ही पर्सन के लिए लग रहा है, कोई तो है। आप उसी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन के लिए सोच रहे हो, बट यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, देयर आर लॉट्स। ठीक है, यहाँ पे कहीं है, तो आप एक के लिए सोचना बंद कर दीजिए, यहाँ पे कहीं है। एंड ये पर्सन को ना कई जगहों से बिट्रे मिला है। ठीक है, मेल है, फेमिनाइन है, जैसे भी ये जेंडर रीडिंग बेस है, जैसे भी आप लें, ही और तो शी है तो ही, बट ये बिना सोचे समझे काफी एडवेंचरस पर्सन है ये आपके पर्सन, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। इनकी खुद की लाइफ ही एक स्ट्रगलिंग से बड़ी हुई है, स्ट्रगलिंग वाली लाइफ है इनकी। मतलब इनके घर पे भी कुछ सही नहीं रहता है, चीजें इनके घर पे कुछ सही नहीं रहता है, चाहे इनका रिलेशनशिप इनके पेरेंट्स के साथ का हो या इनके फैमिली में किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो, इनकी बनती नहीं है किसी के साथ। ठीक है, बिकॉज ये अलमस्त किस्म के नेचर के इंसान है। अलमस्त मैं बोलूँगी फन लविंग भी होगा, तो इंसान ऐसा नहीं होगा कि सी क्लियर कट करें, यू आर डीलिंग विथ अ कार्मिक। ठीक है, नो सोलमेट, नो ट्विन फ्लेम, नो नॉर्मल, कुछ भी नहीं, नथिंग, कार्मिक। ठीक है, कार्मिक है। ये ना एक ही चीजों पे टिकना पसंद नहीं करते हैं आपके पार्टनर। सी जो फैक्ट है मैं क्लियर कह दे रही हूँ, ये पार्टनर है ना, ये एक सिचुएशनशिप में, मतलब एक ही रिश्ते में नहीं रहते ज्यादा टाइम तक, कोई भी एक रिश्ता नहीं चलाते। इनको नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है। ठीक है, जो फैक्ट है यहाँ पे ये दिख रहा है, इनको नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है। इनके वो एक्चुअली देखा जाए तो वो इनका शौक ही है नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना। ठीक है, ये सोच भी रहे हैं ना तो अबाउट समवन हेल्थ। ठीक है, और ये समवन एल्स मेंटली, मैं बोलूंगी ऐसा कुछ इमोशनली नहीं सोच रहे हैं। सी आपके साथ भी इनका कोई दिल से रिश्ता नहीं दिख रहा है, मुझे इमोशनली रिश्ता नहीं दिख रहा है, बट ये जिनके साथ सोच रहे हैं उनके साथ भी इमोशनली रिश्ता नहीं है, फिजिकली। ठीक है, ये पर्सन फिजिकली सोच रहे हैं उस पर्सन जिनके साथ भी इनका एट प्रेजेंट अभी चल रहा है ना, ये फिजिकली मतलब फ्लर्टेरियस टाइप के हैं, काफी फ्लर्टेरियस टाइप के हैं ये। एंड यस, ये स्टॉक स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, बट ये आपको स्पाई एंड स्टॉक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं। इनका जब फील होता है ना इनको कि बस अब मेरा खत्म हो चुका है, यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे नहीं है मेरा इंटरेस्ट, इनको अंदर से एक आवाज आती है, ये उस रिलेशनशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे ये पसंद। इनकी खुद की फैमिली में ही सब उथल फुथल मच रही है, ये खुद ही एक अपसेट से हैं, उथल फुथल रहती है। ये अपने घर परिवार से भी खुश नहीं, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी एट ऑल। ये सिर्फ बाहरी चीजों को एक्सप्लोर करने में ही खुश रहते हैं। यस, यहाँ पे यही दिख रहा है व्यूअर्स, एडवेंचरस हैं। इनको काफ़ी बार, जैसे मैंने कहा ना, बस काफ़ी बार मुझे रीडिंग करने को नहीं अच्छा लग रहा है, बिकॉज रीडिंग ही ऐसी आई है। इनको काफ़ी बार अलग अलग किस्म तरीके से धोखा मिला है, बट ये फिर भी इंसान सुधरने को रेडी नहीं है। ये फिर भी अपना मनमौजी आगे बढ़ना है इनको। ठीक है,
क्योंकि इमोशनली किसी पे इन्वेस्ट नहीं करते। इन्होंने आप पे भी इन्वेस्ट नहीं किया इमोशनली, ठीक है व्यूअर्स, आप में भी इन्होंने इमोशनली इन्वेस्टमेंट नहीं की है, ठीक है। फिजिकली इन्वेस्टमेंट हुई है बट इनकी तरफ से नो इन्वेस्टमेंट इमोशनली। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस साइंस यहाँ पे सभी हैं। बट यस, इनको इनके फ्रेंड्स में काफ़ी, फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी ने इन्होंने किसी से आपके बारे में कहा है ना, तो वो पर्सन इनको काफ़ी रोकते हुए मुझे दिख रहे हैं कि नेवर, आपके लिए व्यूवर्स की क्लियर कह रही हूँ आपके लिए कि चीट मत करो इस पर्सन को। यहाँ पे ये दिख रहा है, कोई तो इनसे ये कह रहा है कि चीट मत करो इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि कोई तो इनके फ्रेंड हैं, कलीग हैं, या वो पर्सन है जिनको आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है, वो इनसे क्लियर कह रहे हैं डू नॉट चीट, किसी की लाइफ खराब करना या इस सिचुएशन में लोगों को रख देना जैसे आपका हाल है व्यूअर्स, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है कोई इन्हें सलाह मशवरा दे रहा है, बट ये पर्सन है कि इनको ऐसे लग रहा है कि मैं जैसे जैसे चीज़ें छोड़ती जाऊंगी या लीव कर दूंगी सिचुएशन को, या आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी, चीज़ें सब ठीक होगी। इनको क्या लग रहा है जैसे मैं हूँ, लोग भी वैसे ही हैं, चीज़ों को भूल जाएंगे। बट या दिस पर्सन इज कार्मिक, जैसे ये चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, ये एक जगह पे टिकने वाले नहीं है। ये मैं आपको ये भी बता रही हूँ, अभी ये जिस पर्सन के लिए भी विजुअलाइज कर रहे हैं ना, सेक्सुअली जिस पर्सन के लिए भी सोच रहे हैं, या जिस पर्सन के बारे में फिजिकली सोच रहे हैं, उनके साथ अट्रैक्टेड हैं काफ़ी, थोड़े टाइम के बाद ये इनसे भी आगे मूव ऑन करेंगे, क्योंकि ये एक जगह टिकते नहीं है। आपके पर्सन एक जगह टिकते नहीं है, ये बात आपको भी कहीं ना कहीं पता है व्यूवर्स, तभी आपके रीडिंग में ये वाला कार्ड आया है। चाहता रीडिंग होती तो कोई और ही कार्ड निकल के आता कि देयर इज बैकग्राउंड रिलीजियस कार्ड, जैसे मैं कहती हूँ, बट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपको पता है, आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है ये बात कि गड़बड़ तो है। और यहाँ पे गड़बड़ की बात नहीं है, यहाँ पे दाली पूरी काली है, ठीक है। यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक, ठीक है। दिस इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू व्यूअर्स, ये आपके लिए सही पर्सन नहीं है, दिस इज नॉट अ राइट पर्सन। आगे आपकी मर्जी, बट यहाँ पे अभी कलेक्टिव में रीडिंग है, मैं ज़्यादा भी कुछ नहीं कहूँगी, बट एक कार्ड ऐसा नहीं आया कि दिस पर्सन हैज़ इमोशनली फीलिंग्स फॉर यू। ये बाहर एक्सप्लोर करने में आपका हाल बुरा है, बट ये आपके बारे में सोच विचार करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। ये बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेते हैं। एक्शन मतलब किसी चीज़ में भी दिमाग नहीं लगाते हैं, हर चीज़ को बिना सोचे समझे कर देते हैं। यहाँ पे तो यही दिख रहा है। अगर इन केस इस पर्सन ने एक्शन लिया भी ना व्यूवर्स, तो बट आपके साथ फिजिकली कनेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, बट इमोशनली आप पे इन्वेस्टेड नहीं है, ठीक है। इमोशनली दिस पर्सन इज नॉट इन्वेस्टेड इन यू, और ना ही तो ये आपके साथ एक आगे की लाइफ देख रहे हैं, या आपको प्रपोज करने की देख रहे हैं, आगे विजुअलाइज आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये सेपरेशन में किसी और के बारे में सोच रहे हैं। दिस पर्सन इज नॉट थिंकिंग फॉर यू, यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे और आप मुझे एक वेटिंग की एनर्जी में लग रहे हो, क्लियर कट, कि कब कॉल और कम्युनिकेशन आएगा। यहाँ पे तो मुझे यही दिख रहा है व्यूअर्स। यस, इस घर में बोल रही हूँ, सॉरी, इस पर्सन के जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, आप नोटिस, आपको पता भी होगा शायद इनके घर पे इनकी किससे बनती नहीं है, स्पेशली मदर या समथिंग लाइक दैट। अगर मैरिड कोई रीडिंग देख रहा है तो दे कैन सी फॉर द एक्स्ट्रा मैरिडल ऑल्सो। यस, एक्स्ट्रा मैरिडल के लिए भी ये है, बट दिस इज द कार्मिक पर्सन। यहाँ पे थोड़ा भी, मैं 5% भी कहूंगी ना, इमोशनली इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट
ये जिस पर्सन के साथ अट्रैक्टेड है ना, ये विजुअलाइज उनको कर रहे हैं, बट एक्सप्लोर भी और भी चीजें करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सीरियस, ये और भी चीजें अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहिए। ये कहीं रुकना, गिरना, थमना नहीं चाहते हैं, ये और भी चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट इमोशनली किसी पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने आप पे भी इमोशनली इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। इनको एक आपकी लाइफ में ये ना व्यूअर्स एक चैलेंजिंग फेस है, आपको समझना होगा। अगर इंट्यूशन आपको इतना कुछ कह रही है कि देयर इज अ गड़बड़, तो आगे भी गड़बड़ होगी। तो वेकअप कॉल आया होगा आपको, यहाँ डिवाइन की तरफ से आपको एक वेकअप कॉल मिल जाएगा कि उठो, अब आगे बढ़ो, ठीक है। कलेक्टिव बेस में रीडिंग है, तो जो यूनियन में ऑलरेडी, तो वो अपने आप को जबरदस्ती ऐसे में फिट ना करे, ठीक है। रीडिंग आज की ऐसे निकल के आई है, तो मुझे जो सच्चाई है वो मुझे बोलनी है, ठीक है। यस, ये फिजिकली पूरे टाइम, बाप रे, ये फिजिकली सिर्फ पूरे टाइम दूसरे पर्सन, दूसरे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, जिनसे ये अट्रैक्टेड है। ये बस यही सोचे। स्टॉक और स्पाई भी मैं कहूँ तो ये आपको स्टॉकिंग एंड स्पाइंग नहीं कर रहे हैं, ये अपनी मतलब जो इनको चीजें एक्सप्लोर करनी है वही इनको करनी है, दैट्स इट। यस, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी देख सकते हैं, डेफिनेटली काफी बिट्रेल मिला है, बट पर्सन सुधरने वालों में से नहीं है, नाम ही नहीं है इनका सुधरने का, बिकॉज उनको वो बिट्रेल हर्ट ही नहीं करती है। इनके लिए वो ये बिट्रेल जो है ना, इनके लिए, इस पर्सन के लिए इट्स लाइक एक पैर में कांटा घुसा है, उसको निकाल के फेंकना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, और भी चीजें एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन प्यार व्यार जैसी चीजें भी बिलीव करते हैं। अगर इन्होंने ऐसा कुछ ऐसा आपसे कहा है व्यूवर्स कि प्यार जैसी चीजें हैं, आपको चांद सितारे दिखाए हैं इस रिलेशनशिप में, तो आपको ये इंटेंशंस नहीं आनी चाहिए अपने पार्टनर के लिए। सबसे बड़ी बात, आप अपने आप से पूछिए, अगर यू आर इन अ ट्रू रिलेशनशिप, ठीक है, सच्चे प्यार के जिस रिलेशनशिप में आप चल रहे हो अभी, सच्चा प्यार है, प्योर लव है, तो ये वाला इंटेंशन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि प्यार तो कोसों मिलो दूर भी रहे ना, एक ट्रस्ट जो चीज होती है ना, वो बना के रखती है एक रिलेशनशिप को। बट आपको, जैसे मैंने इस रीडिंग में ही कहा था, नो, रीडिंग ऐसी है, ये दिस पर्सन इज वेरी लाइक क्रिएटिव फील्ड में है ये कोई आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कोई क्रिएटिव फील्ड में है, क्रिएटिविटी से लाइक इनका कुछ जॉब वॉब है या काम है, क्रिएटिव फील्ड में है। घर पे भी लाइक इनकी तू मैं पूरा टाइम चलती ही रहती है। हैज अ सन या हैज समथिंग, जो भी रिलेशनशिप है इनका, इनके घर पे जैसा भी है रिश्ता है, कोई इनके साथ मतलब बॉन्ड नहीं बना के रख पाता है। देखिए, जहाँ पे घर वाले ही बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, वहाँ पे आपके साथ में क्या मतलब बॉन्ड बनेगी इनकी, पता नहीं व्यूअर्स, आपने क्या देख के इन्वेस्ट किया, क्या अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया इस पर्सन पे। डिवाइन ब्लेस यू। आगे आप देख लीजिए आपको क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे तो ये रीडिंग में कम्प्लीटली कार्मिक सिचुएशन से डील करते हुए दिख रहा है। कार्मिक्स आर नॉट मेड फॉर, ठीक है व्यूअर्स। सो यस, ये पर्सन अपने, अगर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप आगे भी बढ़ाया है ना व्यूअर्स, तो लॉस आप ही का है, ठीक है, लॉस आप ही का है। जिंदगी भर इसी वे में रहोगे, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये संभाल रही है, आप संभालते रहोगे जिंदगी भर, ठीक है। बट ये पर्सन नहीं संभलेंगे, ठीक है, ये अपनी चीजें करते रहेंगे जैसे भी इनको करना है, ठीक है, ये अपनी चीजें करते ही रहेंगे, ये पर्सन ऐसे ही रहेंगे। दिस पर्सन विल नॉट चेंज, ठीक है। सो यस, यहाँ पे तो व्यूअर्स मुझे कॉल कम्युनिकेशन आते हुए नहीं दिख रही है। अगर इनकेस इनका कॉल और कम्युनिकेशन आया भी ना, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 हफ्ते के अंदर आपको एक कॉल या मैसेज या टेक्स्ट या ऐसे इनकी तरफ से दिखने मिलेगा, जस्ट टू नो कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। इमोशनली इन्वेस्ट नहीं है आप पे, जस्ट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे हो, क्या हो, ठीक है, इंसानियत के नाते ही सही, ठीक है।
बट अगर फिर इन्होंने आपको प्यार वाली जैसी चीज, बट यहाँ पे फिजिकली है इन्वेस्टमेंट, इमोशनली इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्लियर कट मैं कहूँगी फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, इमोशनली जैसा कुछ नहीं दिखा है, ठीक है। यस, तो मैसेजेस निकालने का तो मतलब ही नहीं बनता है जब यू आर डीलिंग विथ अ कार्मिक, तो मैसेजेस निकालने का तो कोई वर्थ ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग ख़त्म करती हूँ व्यूवर्स। टाइमिंग मैसेजेस मैं गाइडेंस आपके लिए निकालती हूँ। Within the next few months मैं आपको बता रही हूँ, ये शादी का कार्ड नहीं है कि within the next few months आप यूनियन में आओगे या क्या कहते हैं शादी होगी, कमिटमेंट रिलेशनशिप में आओगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आओगे, नहीं। विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप अपने आप को एक स्टार वे में दिखोगे, आप इस पर्सन से मूव ऑन कर लोगे, ठीक है। न्यू बिगनिंग आते हुए दिखेगी आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग का कार्ड है ये विद इन द फ्यू मंथ्स, ठीक है। आप एक पिंजरे से बाहर निकलते हुए दिखोगे। अनदर गार्डियंस, कम्युनिकेट क्लियरली। आपके दिल में जो भी है, जो भी शंका है ना, जो भी आपके मन में अंदर अंदर क्लियर कट चल रहा है, आप इस पर्सन से क्लियर कट कम्युनिकेट कीजिए कि आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस जो भी है, आप जैसे भी आपको कम्युनिकेट करना है कीजिए, क्लियर कट कम्युनिकेट कीजिए। आपको आंसर्स ऑन द फेस सामने मिल जाएंगे, चाहे वो मैसेज के थ्रू, चाहे वो कॉल्स के थ्रू, सारी चीज़ें आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। अनदर, देयर इज समथिंग बेटर, सी आई टोल्ड यू व्यूअर्स, सी द गाइडेंस क्या निकला है, वाओ, देयर इज समथिंग बेटर एंड दिस कार्ड नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, ओके। There is something better for you. You will be like have a new beginning. Opportunities आएंगी आपकी लाइफ में। एक माइट बी कार्मिक के बाद आपको आपका सोलमेट मिल जाए, अगर ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम मिल जाए, ठीक है। अगर ट्रू लव, प्योर लव जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, वो मिल जाए, ठीक है, आपको विद इन अ फ्यू मंथ्स। वन मोर गाइडेंस, नो, सी नो, से नो टू क्लियर कट the things you really not deserve it, ठीक है। जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते हो, say no, stand for yourself, take a stand for yourself, ठीक है, respect yourself, ठीक है। forgiveness, heal करो खुद को और आगे बढ़ो। last card, yes, there is a new beginning for you, everything is divine planned, ठीक है। यहाँ से एक सबक सीखो, एक लेसन सीखो, इस कार्मिक ने जो आपको सिखाया है वो चीज़ों को सीखो, ठीक है। इस कार्मिक रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है ना, ठीक है। वो हर रिलेशनशिप में इतना भी बर्डन नहीं होता है, ठीक है, इतना स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ, अपने आप को प्यार करना, ये सब सीखो, ठीक है। हील and come back and there is a new beginning for you, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। अगर आपसे अब रीडिंग रेजोनेट की गई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यस, मैसेजेस मैंने नहीं निकाले बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक, ठीक है। तो मैसेजेस जो भी रहते हैं ना, दैट इज फॉर मिसिंग वाली एनर्जीज में रहते हैं, एकदम प्यार भरे मैसेजेस रहते हैं। तो मैं ऐसे मैसेजेस कैसे निकालूं जब मैं यहाँ पे कंप्लीट रीडिंग ही मैंने आपकी कार्मिक से ही बताई है कि यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक, ठीक है। इसके लिए मैंने गाइडेंस निकाला, नो लॉ मैसेजेस एंड यस, ओके, बाय बाय व्यूअर्स, टेक केयर, बाय बाय।